आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं एक ऐसे खौफनाक रहस्य में जो पूरे 400 साल पुराना है। ताबूत के इस दूसरे हिस्से में हम उस गांव के डरावने सच से पर्दा उठाएंगे जिसने वहां के लोगों की रातों की नींद हराम कर रखी है। बिना किसी देरी के आइए इस पूरी पहेली की कड़ियों को जोड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस साक्षात खौफ से जिसे निशिर मोलो कहते हैं। सोचिए, रात का अंधेरा और 4 लोग कत्थई लबादे में चमकती लाल आंखों के साथ गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं, और वो भी कंधे पर एक ताबूत उठाए हुए। सबसे खौफनाक बात, आधी रात के बाद जिसने भी इन्हें देख लिया समझो वो हमेशा के लिए गायब। मतलब एक बार नजर मिली और खेल खत्म। अब इस निशिर मोलों की वापसी ने जो तबाही मचाई है, जरा उस पर नजर डालते हैं। हालात सच में बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। हमारी कहानी के मुख्य किरदार अनुज, इशिता और मेघना अभी राजमहल में उस अजीब से गुड्डे वाले काले लबादे वाले इंसान से बमुश्किल अपनी जान बचाकर लौटे ही थे कि पता चला निशिर मोलो अपना शिकार कर चुके हैं। गांव के 2 लोग, संपत और कप्ता, जो बस बाहर जुआ खेल रहे थे, उन्हें अगवा कर लिया गया है। और इसका नतीजा, गांव के मुखिया ने तुरंत सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। अब कोई अपने घर की चौखट भी पार नहीं कर सकता। खैर, अब सवाल उठता है कि इतनी खतरनाक जगह पर इस खौफ के बीच कोई बाहर से आएगा ही क्यों? यही एंट्री होती है मृत्युंजय अमृत के एक जादुई रहस्य की। इशिता और मेघना के इस गांव में आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, यही मृत्युंजय अमृत ढूंढना। अनुज उन्हें इतिहास के पन्नों में ले जाता है। 17वीं सदी के आसपास इस राज्य में एक ऐसी जानलेवा महामारी फैली जिसने मौत का तांडव मचा दिया था। फिर क्या हुआ? ठीक 4 साल बाद वहां की राजकुमारी अचानक गायब हो जाती है, बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से। और फिर करीब 1 साल और 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो लौटती है, अपने साथ एक जादुई बीज लेकर। यही वो बीज था जिसने उस विशाल बरगद के पेड़ का रूप लिया। अब यहाँ ये नंबर 2 बहुत ही अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विशाल बरगद का पेड़ वो मृत्युंजय अमृत तो देता है जो जान बचा सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है जो हमेशा अमृत बरसाए। इसकी शर्त बहुत सख्त है। ये जीवन रक्षक अमृत साल में या महीने में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 खास रातों पर टपकता है, पूर्णिमा और एकादशी की रात। सोचिए, यही दुर्लभता तो इसे इतना कीमती और रहस्यमयी बनाती है। लेकिन इस खौफ के आगे गांव वाले हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक तांत्रिक अनुष्ठान का सहारा लिया जो कि बुरी तरह विफल होने वाला था। देखिए, क्योंकि गांव के मुख्य तांत्रिक एक गहरे ध्यान में बैठे थे, तो एक छोटे तांत्रिक ने गांव के चौक पर मोर्चा संभाला। और ये कोई आम पूजा नहीं थी। सबसे पहले एक अग्निकुंड जलाया गया, फिर उसके पास रखी गई एक इंसान की खोपड़ी यानी कपाल। उसके ठीक बाद एक नर हड्डी स्थापित की गई और माहौल को तैयार करने के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई गई। पुराने समय में इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुष्ठान सीधे शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए ही किए जाते थे। पर सच कहें तो ये तांत्रिक विद्या निशिर मोलो के सामने टिक ही नहीं पाई। जादू पूरी तरह से फेल हो गया। मंदिर की तरफ जाते हुए एक बेचारे पुजारी को अगवा कर लिया गया, और उस छोटे तांत्रिक का जो हश्र हुआ ना, वो सोचकर ही सिहरन होती है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक वो एक मिट्टी के पुतले की तरह जम गया। उसका चेहरा बुरी तरह फट गया और अगले ही पल छू मंतर, उसका पूरा शरीर हवा में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मतलब ये खतरा इंसानी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और ताकतवर है। और ठीक इसी समय गांव से दूर एक गुफा में जो बड़े तांत्रिक ध्यान में थे, उनकी आंखें एकदम से खुलती हैं। उन्हें उस खौफ का एहसास हो जाता है। उनके शब्द थे, निशिर मोलों के नए रूप ने हमारे शिष्य का अंत कर दिया। अब हमें खुद वहां जाना होगा, वरना प्रलय आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो निशिर मोलो अब गांव में घूम रहे हैं वो 400 साल पुराने वाले नहीं हैं। उनका एक नया अपग्रेड हुआ और बेहद खूंखार रूप जाग चुका है। अब इन सब के बीच इस कहानी की सबसे उलझी हुई पहेली की तरफ बढ़ते हैं, मेघना का वो रहस्यमयी संबंध। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हमारे पास मेघना है, एकदम आज के जमाने की शहरी सोच वाली लड़की जो भूत प्रेत या अंधविश्वासों को सिरे से खारिज करती है। और दूसरी तरफ वो 400 साल पुरानी इस शाही राजकुमारी जिसने वो जादुई पेड़ लगाया था। दोनों की सोच, दोनों का समय, सब कुछ बिल्कुल अलग है। फिर भी जाने अनजाने में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे रहस्यमयी ढंग से जुड़ गई हैं। और मेघना यहाँ महज एक दर्शक नहीं है,
जब वो पहली बार खेतों में जाकर उस असली बरगद के पेड़ को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हूबहू वही पेड़ था जो उसे लगातार अपने सपनों में दिखाई दे रहा था। बात यहीं खत्म नहीं होती। रात में उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आता है। वो एक सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेली है। अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब वो खुद को देखती है तो उसने उस 400 साल पुरानी राजकुमारी के कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका अवचेतन मन किसी पुराने जन्म या अतीत से जुड़ रहा हो। तो ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर मेघना का उस 400 साल पुरानी राजकुमारी से असली रिश्ता क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेघना का इस गांव में कदम रखना ही वो चिंगारी थी जिसने निशिर मोड़ों को दोबारा जगा दिया? क्या उसकी मौजूदगी ही इस गांव की तबाही का कारण बन गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए शुक्रिया। इन कड़ियों को जोड़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के अगले रहस्यों के साथ।